हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल गोरखपुरिया स्टाइल में स्वागत है। और मैं हूँ सोनी। तो आज बनाए थे मैंने ड्राई फ्रूट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लड्डू, जो टेस्टी भी होते हैं। और ठंड अब जो है थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। एक बार और बना के खाएं। तो मैंने सबसे पहले सफ़ेद वाले तिल लिए थे, उसको भून लिया था। मैंने आधा कटोरी तिल लिया था, क्योंकि मुझे 2 रेसिपी बनानी थी। फुल वीडियो देखिएगा। दोनों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बड़े बूढ़े कोई भी खा सकता है। और इसको जो है डेली एक लड्डू खाएंगे तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी, सर्दी जुकाम एकदम पास नहीं फटकेगा। तो फिर मैंने जो है तिल को भून के निकाल लिया था। और सारी चीज़ों को गैस को लो से मीडियम पर ही भूने, बराबर से चलाते हुए, तभी वो अच्छे होते हैं। मूंगफली को मैंने डाल दिया था और इसको गैस को लो कर दिया था जो है, और ये भी भून लिया था। मूंगफली में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिना घी के ही मैंने ये दोनों चीज़ें भुनी थी। और जब मूंगफली को हाथ से क्रश करके देखिए, उसका जो है छिलका निकलने लगता है, तो समझिए हमारी मूंगफली भुन चुकी है। या वो इसे सोंधी सोंधी महक भी आने लगती है। और मूंगफली का छिलका निकालना था, तो इसलिए इसको बिना घी के ही भुना था। तो ये मूंगफली मैंने 1 पाव के लगभग भुना था। फिर मूंगफली भून के निकाल दिया था। फिर मैंने घी डाला था 4 बड़े चम्मच। उसमें मैंने डाला था गोंद इस समय ठंड में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्दी होती है। इसके लड्डू जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, कमर दर्द के लिए, पैर के दर्द के लिए, किसी भी दर्द में काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। तो गोंद को मैंने भी तल के, गोंद जो ही आप डालते हैं घी में, वो तुरंत ही फूल जाती है। थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, लेकिन घी पहले अच्छे से गर्म होना चाहिए। और गैस को मीडियम करके ही इसको तलें, नहीं तो तुरंत जलने लगता है। तो गोंद को भी मैंने जो इसी तरह तल के निकाल लिया था। फिर उसी घी में मैंने डाल दिया था थोड़े से जो है काजू और बादाम। दोनों डाल के, काजू बादाम डालते ही वो तुरंत ही 1 मिनट में जो है ये भी भुन जाते हैं। बिल्कुल भी इसमें भी टाइम नहीं लगता। और चाहे तो अगर आप घी मतलब नहीं चाहते हैं, तो बिना घी के भी काजू बादाम भून सकते हैं, या वैसे भी डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भून लेने से टेस्ट अच्छा आता है और अच्छे से पिस भी जाती है। तो काजू और बादाम भी मेरे अच्छे से जो है भुन गए थे। फिर उसी में मैंने थोड़े से किशमिश थे, किशमिश को भी डाल दिया था। किशमिश डालते ही घी में जो है फूल जाती है। थोड़ा सा घी कम हो गया था, लेकिन मैंने फिर अलग से घी नहीं डाला था। उसी घी में मैंने सारी चीज़ों को भुना था। तो किशमिश भी 1 मिनट टाइम लेती है, तुरंत ही फूल जाती है। इसको भी लो फ्लेम पे ही भूलें, नहीं तो जो ही फूलती है तो ही जो है जलने लगती है। तो ये भी जो ही फूल जाए तो ही इसको निकाल दें। फिर ये हमारी किशमिश भी हो गई थी तैयार। थोड़े से मेरे पास चिरौंजी थे, चिरौंजी को भी मैंने उसी घी में भून दिया। तो चिरौंजी डालते ही सारे घी जो है पी गई थी। ये लगभग 2-3 चम्मच के लगभग था। तो इसको भी डाल के भून लिया था। तो जो भी चीज़ें आप, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो या हो, वो डाल के आप बना लें। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। और बच्चों के लिए तो, इसमें बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए ये लड्डू तो और भी रामबाण है। तो बस ये चिरौंजी हमारी भुन चुकी थी। फिर उसी में मैंने डाल दिया था ताल मखाना। घी सारे, बिना घी के ही मैंने ताल मखाने को भी भून लिया था। अलग से घी नहीं डाला था, क्योंकि घी ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए मैंने कम ही। आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच घी और डाल के ताल मखाने को भून सकते हैं। तो इसको भी लो से मीडियम करते हुए भून लिया था। और हाथ से क्रश करके देखो, टूट जाता है। तो ताल मखाना भी जल्दी से ही 2 मिनट में भून जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने भून ली थी। जो भी टाइम हमारा लगता है लड्डू बनाने में, वो भूनने में ही लगता है। जो भी चीज़ें आपके पास हो, वो आप डाल के बना सकते हैं। तो बस इधर मैंने जो है सारी चीज़ें भून गई थी, और हाथ से ही जो है, और ये देखिए मूंगफली का मैंने सारा छिलका निकाल दिया था। और गोंद जो था उसको हाथ से ही तोड़ देंगे तो तुरंत ही एकदम मसल जाती हैं। फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था आधा चम्मच घी डाल के मैंने उसमें जो है आधा कटोरी चीनी डाल दिया था। तो मुझे बनानी थी चिक्की। तो चिक्की आप गुड़ की भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे बोले थे कि नहीं चिक्की बनाना, तो उसे जो है चीनी में बनाना, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि चलो जो है चिक्की जो है चीनी में ही बना देते हैं। तो इधर मैंने गैस को एकदम लो कर दिया था, बराबर से चलाते रहे थे। तब तक एक थाली पर मैंने घी लगा लिया था। आप चाहे तो ब्रश से लगा लें या हाथ से लगा लें। और साथ में मैंने बेलन पर भी घी लगा दिया था, ताकि चिक्की बेलने में काफ़ी आसानी रहती है, एकदम चिपकती नहीं है। तो बस इधर हमारा जो है बर्तन तैयार हो गया था। इधर मूंगफली जो है, मैंने मूंगफली को थोड़ा सा क्रश कर लिया था, थोड़ी 2-2 टुकड़ों में कर लिया था। उसमें 2 चम्मच तिल डाल दिया था। और फिर मैंने थोड़े से जो है काजू और बादाम जो पीसे हुए थे, मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया था। उसको भी मैंने इस चिक्की में डाल दिया था, ताकि हेल्दी हो जाए।
तो बस ये देखिए हमारी चीनी जो है, चीनी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, एकदम कैरमल बनाना था। तो गैस को एकदम लो ही रखें, नहीं तो चीनी जल्दी जल जाती है। बीच बीच में ज़रूर से चलाते रहें। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, लेकिन बन जाती है तो तुरंत ही जो है चीनी पिघल जाती है। तो ये हमारा जो है सीरा तैयार हो जाता है। चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है, एकदम तैयार है। जो ही चीनी पिघल जाए, इसको थोड़ा भी इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोई भी तार नहीं देखते हैं। तुरंत भी उसमें जो है मैंने मूंगफली और तिल का जो पाउडर था वो डाल के मिला दिया था, और मिला के जो है तुरंत ही गैस को डालते ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया था, क्योंकि जो है जल जाएगी। फिर तुरंत ही मिला के इसको तुरंत जितना जल्दी हो सके झटपट ये काम करें, नहीं तो तुरंत ही टाइट हो जाती है। तुरंत ही थाली पे मैंने निकाल दिया था, हाथ से उसको जो है गोल कर लिया था, जैसे भी आकार देना चाहे। और फिर मैंने जो है बेलन से इसको जो है चारों तरफ घुमा के बेल लिया था। तो बस ये हमारी चिक्की तैयार हो गई थी। ये चिक्की तुरंत तैयार हो जाती है, तुरंत खाने लायक हो जाती है, एकदम टाइट क्रिस्पी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आप चाहें तो सिर्फ मूंगफली का बना सकते हैं, या फिर इसी तरह सिर्फ तिल का भी चिक्की बना सकते हैं। हमारी चिक्की तैयार हो गई थी, उसको मैंने उसी थाली पर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए किनारे कर दिया था। फिर मैंने जो है उसी कढ़ाई में डाल दिया था 2 चम्मच पानी, उसमें गुड़ डाल दिया था। तो अब मैं बना रही थी लड्डू के लिए चाशनी, तो इसको मैंने गुड़ में बनाया था ताकि ये हेल्दी रहे। तो ये भी हमारी, और फिर सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था, उसमें जो है तिल मिला लिया था। तिल को छोड़ के सारी चीज़ों को ही मैंने मिक्सी में पीस लिया था, दूध को हाथ से क्रश कर लिया था। तो फिर सारी चीज़ों को मैंने एक साथ अच्छे से मिला लिया था, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाएं। तो ये हमारा लड्डू का पूरा जो है मिक्सर एकदम तैयार हो गया था। और इधर हमारी चाशनी भी जो है लगभग बन चुकी थी। तो ये चाशनी को जो है आप पानी में डाल के देखिए, एकदम गोल लड्डू की तरह बन जाती है। तो हमारी चाशनी तैयार है। चाशनी में मैंने आधा चम्मच डाल दिया था काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच भर के मैंने डाला था सोट पाउडर। ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, ठंड में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, और अभी तो 1 महीने से ऊपर ही ठंड चलेगी। तो आप ज़रूर इसको एक बार लड्डू एक बार और बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैंने जो है थाली में ही साथ चाशनी निकाल दी थी। कढ़ाई में मत डालें, नहीं तो तुरंत ही जो है एकदम टाइट हो जाएगा। थाली में निकाल के मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से जो है चाशनी के साथ मिला लिया था। कहीं बैठ के मिलाएं या जिस भी तरह से मिलाएं, लेकिन अच्छे से सारी चीज़ों को हाथ में पानी लगा के एक हाथ से पकड़ के अच्छे से मिला लें। तो सारी चीज़ें फिर दोनों हाथों से सारी चीज़ों को मिला लें, काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। और ये जल्दी से बंध भी जाती है। तो हल्का हल्का सा हाथ में पानी या घी लगा के ही बनाएं, तो तुरंत ही बन जाती है। तुरंत ही लड्डू को बनाएं, यानी तुरंत ठंडा ना होने दें, हल्का हल्का सा बना लें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर